जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम पेंशन देंगे, सारे मतलब के फंड्स देंगे, तो हमारा क्या कसूर है जब हम मतलब के वो दौर याद करें ना जब टीचर पैदल चल के जाया करता था। वो दौर याद करें हमारा, जब 14-14 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं। अब हमारा वो फसल पकने का टाइम आया है, कहाँ से हम बच्चे भी आएंगे मुझे ये बता दें। कोई ज़मीन नहीं है, कोई हमारा घर बार नहीं है, क्या करेंगे, किधर जाएंगे? हमारी तो नींदें भी खराब हो गई हैं। ना तो हमने मटंटी लीव के सिवा हमने कोई मतलब की छुट्टी नहीं ली। बाप फौत हो जाए, बहन फौत हो जाए, स्कूल जाते हैं, मियाँ के ताने अलग से सुनते हैं कि तुम्हारा पास चले तो तुम इतवार वाले दिन भी जाके स्कूल को खोल के बैठ जाओ। किधर जाएंगे भाई? बच्चों को किधर लेके जाएं? कोई सहारा नहीं है, कोई भाई नहीं है जो हमारा मतलब के फेवर करेगा, कोई हमें देगा पैसा कमा। वो तो बेचारे अपना घर का गुजारा मसा कर रहे हैं। एक सेकंड बात, एक सेकंड। वो गुजारा अपना पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। शर्म के मारे बहनें भाइयों के आगे यूं नहीं करती, यूं करती हैं। बीमारी के बावजूद हम स्कूलों में गए, बीमारियों को कुर्बान करके हमने बच्चों को टाइम दिया है। बेशक हम तनहा लेते, तनहा को हमने मतलब के वो कर दिया, पूरा किया हमने। क्या नाम है, हक खाते हैं, हक नहीं खाते। कभी आपने सोचा था जिन छोटे छोटे मुस्तकबिल के मेहमानों को आप पढ़ा रही हैं वो कल आपसे ये सलूक करेंगे? टीचर तो इस चीज का भूखा है। जब बच्चा एक कहता है ना कि ये हमारे उस्ताद हैं, तो हम खुशी से यूं फूल जाते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते। जब हमारा एक बच्चा हमारा तारुफ करवाता है कि ये हमारे उस्ताद हैं। ठीक है, किस दौर की बात कर रहे हैं सर? किस दौर की बात कर रहे हैं आप? एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त हमारे साथ। जो नए आएंगे, जो नए बंदे भर्ती करेंगी हमारी अम्मी जान, उनके साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करें कि हमने यूं करना है। अगर उन्हें कबूल हुआ तो वो कर ले नौकरियां, अगर नहीं होगा तो ना करें। अब हमारा बढ़ापे का सहारा ना छीना जाए, मेहरबानी करें। हमारी इल्तिजा है मरियम नवाज साहबा से कि भाई भी इतने नहीं है कि वो हमारी इमदाद कर सकेंगे। हम तो इल्तिजा करेंगे कि खुदारा हमारा हक हमें दिया जाए। कुर्बानियाँ थोड़ी दी हमने 39 साल जवानी के दे दिए महकमा तालीम को। अब हमारे वो मतलब फल पकने का टाइम आ गया। माजिद में महकमा तालीम ने आपको सैलरी भी तो दी है। सैलरी दी है तो हमने अपने ही फंड मतलब के इनको कटवाए हुए हैं। हमने अपने ही फंड कटवाए हुए हैं, अपने ही फंड हमारे हैं जो हम मांगना चाहते हैं। हम छोली पे ला के आज बच्चों को खा छोड़ के रात में मैं इधर थी, आज फिर मैं आई हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कौन माँ कहती है कि बच्चा मतलब के वो चला जाए परदेश में? दोनों हम मियाँ बीवी बीमार है। मेरे मियाँ का शुगर है, मैं खुद हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी मतलब के बीमारियों पे कुर्बान करके भेजा हुआ है। मजदूरी के लिए गया मेरा बच्चा, यकीन करें, मजदूरी के लिए। हम जो टीचर्स हैं ना, इन्होंने यहाँ तक इनको पहुँचाया है। ये इतने होते हैं जब इनको बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, बैठना भी नहीं आता, ये अवानों में पहुँच जाते हैं। किनकी वजह से? हम लोगों की वजह से, हम गरीब तबके की वजह से पहुँच गए यहाँ पर। और फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जो दरख्त हम लगाते हैं वो जब तनावर हो जाते हैं, जब उनका फल खाने का टाइम हमारा आता है तो हम पर ये कर्जन लगा देते हैं। ये कोई इंसाफ है? बताएं। इनकी अयाशियाँ बढ़ गई हैं, इनकी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, इनको हम नज़र नहीं आते। जब हमारी बारी आती है तो सारा कुछ नज़र आ जाता है, IMF भी नज़र आ जाता है, फलां। जब इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, इनका पेट्रोल फ्री होता है, इनकी बिजलियाँ फ्री होती हैं, तब नहीं ख्याल आता इनको, तब नहीं इनको महंगाई नजर आती। हम यहाँ पे 5 दिनों से बैठे हुए हैं, बताएं किसकी खातिर बैठे हुए हैं? खुशी से बैठे हैं, अपने घर बार छोड़ के खुशी से बैठे हैं। क्या ये नुमाइंदगान जब बैठते हैं तो क्या ये खुशी से बैठते हैं? ये जब तहरीकें चलाते हैं खुशी से चलाते हैं? बताएं ना, सड़कों में निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अपने हक की खातिर निकलते हैं ना। तो हम भी इनसे कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। क्या सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी तनख्वाहों से, लीव इनकैशमेंट से, इन चीज़ों से बढ़ जाती हैं? बताएं मुझे। एक आम आदमी ये सवाल करता है ना अपने ज़हन से, मैं भी सोचती हूँ घर में, यार मेरी 1 लाख तनख्वाह है या मेरी 80,000 तनख्वाह, उससे सारा बोझ पड़ जाता है। मेरी 22 साल सर्विस हो गई है, 15 साल रह गई है, मुझे क्या मिलना है? कितनी सर्विस के बाद मुझे क्या मिलना है? मुझे ये बता दें। मैं तो अपनी बच्ची की शादी भी नहीं कर सकती। बताएं मुझे। ये सिस्टम है ना, हम इतने वो नहीं है कि सिर्फ स्कूल जाकर बैठ जाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं और बाहर आ जाते हैं छुट्टी टाइम। ये नहीं है, हम तो इनकी पाबंदियों को भी फॉलो करते हैं। टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, रिजल्ट देते हैं, बच्चे पूरे करते हैं। टीचरों को यकीन मानो, लोग मजाक करते हैं अब गाँव में
पहले तो हम नहीं जाते थे, हमें को पूछता नहीं था। अब टीचर घर घर जाके दरवाजे खड़का के कह रहे स्कूल आ जाओ, स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो। क्या करे टीचर, मुझे बताएं, हमें क्या मिल रहा है उसके मुकाबले? बजाय हमें खराज तहसीन पेश करें कि हमारे टीचर्स इतने कम वसाइल में इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उल्टा हम पे ही सारी मुसीबतें नाज़िल किए जा रहे हैं। ये हमारा तमाशा, ये हमारे भाई अपना सारा कारोबार, आपको पता है एक मर्द पे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आके बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे? सिर्फ अपने बच्चों की बका के लिए, अपनी बका के लिए खुद ही जंग अपनी लड़ रहे हैं, बगैर किसी तंजीम के, बगैर किसी यूनियन के, बगैर किसी बात के। हम खुद आके अपने लिए बैठे हुए हैं इधर, हमें किसी ने नहीं बुलाया। अब मुझे बताएं हमारा कसूर क्या है? कोई हमारा कसूर है? स्कूलों में आए, हमारे सीओ साहब से बात करें, कोई बात नहीं है, वो आप ऑन रिकॉर्ड बात करें। ये तो नहीं ना कमानों में बैठ के हमारे फैसले करते जाएं। अब मुझे बताएं हमारी ये तनख्वाहें या लीव इनकैशमेंट वगैरह काट के कौन सी मुल्क तरक्की कर जाएगा? आपको पता है दूसरे मुल्कों में रिस्पेक्ट कितनी है टीचर की, यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। ये हमारे ही बनाए हुए ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज सड़कों पे उनके सामने खड़े हैं, उनको परवाह ही नहीं है। रोटी ना छीनो, ये जो मुलाजम 30-30 साल सर्विस कर गए हैं, अब उनको ये उम्मीद थी कि हमें पेंशन मिलेगी तो वो ग्रेजुएटी मिलेगी, अपने बच्चों की शादियां करेंगे, घर बनाएंगे, हम कोई करप्शन तो करते नहीं हैं। तो यही हमारी जमा पूंजी थी, हमारे बुजुर्गों से वो छीन रहे हैं आप। ये रोटी इसलिए अलामती तौर पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा नवाले ना छीनो, ये इजहार कर रही है। और आप बात कर रहे हैं सर के खुशहाली है, खुशहाली कैसे है? ये वही सरकारी मुलाजमीन है, इन्हीं के सर पे सारी पंजाब गवर्नमेंट चल रही है, ये सारे हर महकमे के सरकारी मुलाजम हैं और इन्हीं का गला घोंटा जा रहा है। क्या इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सर मुश्किल वक्त में कौमें अपने मुल्क के साथ खड़ी होती हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं। आवाम खड़ी है, बिल्कुल। सरकारी मुलाजम भी खड़े हो। हमने IMF को, हमने बड़े बड़े जो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने इनको साथ मीट करने, इनके चैलेंजेस। आप ना पेंशनें अपनी कम कर लें, अपने अखराजात कम करें, अपनी तनख्वाहों में कटौती करें, जिस तरह आपकी पंजाब हुकूमत करी है, आप भी इस तरह काम करें। आप कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे? हम कुर्बानी इसलिए नहीं दे रहे, मुसलसल दे रहे हैं अपना वर्क करके, लेकिन आपके बकौल कुर्बानी देने के लिए हमेशा वो बकरी आती है। ये जो गधे हैं इनकी कुर्बानी नहीं लगती, ये साइड पे हो जाते हैं। तो आपने जिस तरह IMF की बात की है, जब एक सरकारी मुलाजिम की पेंशन की बात आती है तो खजाना खाली है, IMF ने रोका हुआ है। और जब ACs DCs को और बड़े मुलाजमीन को जनाब वो फॉर्चूनर लेके देनी होती हैं, तब हमारे पास खजाना भी है, सारा कुछ है हमारे पास। IMF कर्ज, हमने किसने कर्ज लिया है? ये गरीब सरकारी मुलाजिम जिसकी रोटी नहीं चल रही, इसने कर्ज तो नहीं लिया। ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं। बहुत से यहाँ उस्ताज़ा हैं। बुरा ना मानिएगा, क्या आप DC AC कमिश्नर की तरह शबाना रोज काम करते हैं? आप लोग तो बैठे रहते हैं। वो 24 घंटे इस वक्त उन्होंने पंजाब को संभाला हुआ है, वो तो हमारी खुशी के लिए गाड़ियों में फिरते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी खुशी के लिए करते हैं और जैसे वो करते हैं हम वैसे कर भी नहीं सकते।